Hello everyone. Today we are going to start second chapter of our unit 7th. ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो पोम डिस्कस करी थी, लेकिन सेकंड चैप्टर के अंदर हम एक स्टोरी को रीड करेंगे। तो आप गेस कर सकते हो क्या नाम है स्टोरी का? हमारी जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है? हमारी जो स्टोरी है वो अकबर एंड बीरबल की स्टोरी है, जो कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। उनकी बहुत ज्यादा कॉमिक्स होती हैं और अलग अलग तरीके की अमेजिंग स्टोरीज होती हैं, जिनसे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। एक बहुत अच्छा सा लेसन मिलता है या कोई मॉरल मिलता है ना। तो आज की जो स्टोरी है, आज भी जो है वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की स्टोरी है, जो कि है अकबर एंड बीरबल। अकबर कौन है? अकबर किंग है। और बीरबल कौन है? बीरबल जो है वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स है। ठीक है, मिनिस्टर्स या फिर कोर्टियर्स जो उनके दरबार में रहते हैं। तो अकबर के दरबार के अंदर बीरबल हैं, और बीरबल को क्या कैसा कंसीडर किया जाता है? बीरबल को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड वाइज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और उनका नाम इसीलिए फेमस है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइज थे और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी अकबर और बीरबल की स्टोरी है, एंड इससे भी हमें बहुत अच्छी मॉरल सीखने को मिलेगी, है ना। बहुत अच्छी हमें इससे लेसन मिलेगा एंड बहुत अच्छी मॉरल भी हमें इससे मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? आवर चैप्टर नेम इज मेक इट शॉर्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मेक इट शॉर्टर का मतलब क्या होता है? मेक इट शॉर्टर का मतलब होता है इसे छोटा बनाओ। अब स्टोरी के अंदर किसको छोटा बनाने की बात हो रही है, ये तो हमें स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। One day, Akbar drew a line on the floor and ordered, "Make this line shorter, but don't rub out any part of it." ठीक है, तो एक बार की बात है, अकबर क्या करते हैं? अकबर किंग जो है वो क्या करते हैं? वो फ्लोर के ऊपर, जमीन के ऊपर एक लाइन बना देते हैं और अपने सब मिनिस्टर्स से बोलते हैं, जो अपने सारे दरबारी होते हैं उनसे बोलते हैं कि इस लाइन को तुम्हें छोटा बनाना है, इस लाइन को तुम्हें छोटा करना है, लेकिन ना तो तुम इस लाइन को टच करोगे, है ना, और ना ही तुम इस लाइन का कोई भी पार्ट इसको रब करोगे, मतलब ना तो इसका कोई भी पार्ट आप मिटाओगे। अंडरस्टूड? तो ये ऑर्डर देते हैं कौन? अकबर किंग। अब नेक्स्ट क्या होता है? No one knew what to do. Each minister looked at the line and was puzzled. ठीक है, तो किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है। सब लोग क्या हो जाते हैं? सब लोग बड़ी उलझन में फंस जाते हैं, पजल हो जाते हैं। सब लोग पजल होना मतलब उलझन में फंस जाते हैं, और किसी को भी नहीं पता था कि क्या करना है, और सब लोग लाइन को देख रहे होते हैं, अरे क्या करें। ठीक है, ऐसा होता है ना, जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग कुछ और सोचते ही नहीं, हम उसे देखते रह जाते हैं, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो ऐसे ही सारे मिनिस्टर्स जो है उस लाइन को देखकर सोचने लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसको कैसे छोटा करें। ठीक है, no one could think of any way to make it longer. No one could think of how it could be made shorter without erasing it. ठीक है, तो किसी को भी नहीं पता था, कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि इस लाइन को कैसे लंबा करना है, कैसे लॉन्ग करना है, और कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि इस लाइन को कैसे शॉर्ट करना है, कैसे छोटा करना है। ठीक है, तो वहां पर जो भी मिनिस्टर्स थे उनकी बात हो रही है, उसके अकबर के जो कोर्टियर्स थे उनकी बात हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट है बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग व्हेन इट वाज हिज टर्न ही वेंट नियर द लाइन। अब किसकी टर्न होती है? अब बीरबल की टर्न होती है। अब बीरबल जो है वो स्माइल करने लग जाते हैं और वो लाइन के पास जाते हैं। ठीक है, स्माइल की उन्होंने, लाइन के पास गए, लेकिन उनके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, कुछ अच्छा सा चल रहा है। वो शॉर्ट करके दिखाएंगे बिल्कुल लाइन को। अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। ही वेंट नियर द लाइन, अब वो लाइन के पास जाते हैं। अब आप सोच सकते हो उन्होंने क्या किया होगा जब वो लाइन के पास गए होंगे, और वो तो स्माइल करते हुए गए थे ना, मतलब उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है लाइन को शॉर्ट बनाने का। तो आप गेस कर सकते हो उन्होंने क्या किया होगा? डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड डू। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? अब इसको आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और गेस करना है कि आगे क्या होगा। चलो गेस करो, मैं भी आपको टाइम देती हूँ, आगे बीरबल ने क्या किया होगा। तो बीरबल ने क्या किया था वो हम आगे पढ़ते हैं। नाउ रीड फर्दर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। बीरबल ड्रू अ लॉन्ग लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन, ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो बीरबल ने क्या किया था? बीरबल ने
वो जो लाइन खींची थी ना अकबर ने सबसे पहले फ्लोर पे, उसी के नीचे बीरबल ने उससे थोड़ी सी लंबी लाइन खींच दी थी, तो वो जो फर्स्ट लाइन थी वो अपने आप ही शॉर्ट हो गई थी। जैसे कि अकबर ने ये लाइन खींची थी, ठीक है, तो बीरबल ने उसके नीचे उससे लंबी लाइन खींच दी, तो ये अपने आप शॉर्ट हो गई ना, तो यही बीरबल ने किया था, ठीक है। तो बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन, ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो बीरबल ने जो है लाइन को टच भी नहीं किया था, ना ही उसके किसी पार्ट को रब किया था, इवन उसके नीचे ही एक बड़ी सी लाइन खींच दी थी, तो वो जो फर्स्ट लाइन थी वो अपने आप ही शॉर्ट हो गई थी। ऑलराइट, नेक्स्ट है एवरीवन इन द कोर्ट सॉ दैट ही ड्रू एंड सेड दैट्स ट्रू द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। अब हर कोई ना कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर हर कोई देख रहा था, है ना, देख रहा था, और सब लोग इस बात से कन्विंस भी हो गए कि हाँ लाइन तो शॉर्ट हो गई, जो पहली लाइन जो थी जो अकबर ने खींची थी वो लाइन तो शॉर्ट हो गई, क्योंकि उसके नीचे जो है बीरबल ने बड़ी लाइन खींच दी बिना उसको टच किए, बिना उसको इरेज किए। तो सब लोग इस बात को मान गए थे कि हाँ लाइन तो शॉर्ट हो गई है, ठीक है। तो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है ना बीरबल, ये हमने किस में देखा, इस स्टोरी के अंदर देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कॉमिक्स हैं अकबर और बीरबल की, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो एवरीवन इन द कोर्ट saw that he drew and said that's true the first line is shorter now। तो सब लोग इस बात को मान गए थे कि जो पहली लाइन है वो अपने आप से शॉर्ट हो गई थी, और सब लोग देखते रह गए, ठीक है। तो ये थी बीरबल की इंटेलिजेंस। आपको पसंद आई? आपको भी सोचना है बीरबल की तरह, ठीक है। तो बीरबल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे अपने टाइम में, और वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है इसी चीज से। तो हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलती है, बेसिकली क्या मॉरल मिलती है? तो हमें स्टोरी से 2 मॉरल्स मिलती हैं। पहली कि हमें हमेशा प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आ गई, तो कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, लेकिन उसके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। तो हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड जो दूसरा मोरल हमें क्या मिलता है, हमें दूसरा मोरल ये मिलता है कि अगर हमें किसी से बड़ा बनना है, ठीक है, अगर हमें किसी से बड़ा बनना है, अगर उसकी क्वालिटीज, अपने अंदर ज्यादा क्वालिटीज लानी है, तो जरूरी नहीं आपको उसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको उससे ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है, आपको लाइफ में उससे ज्यादा हार्ड वर्क करने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई बच्चा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। जैसे कि आपने ज्यादा खेल कूद में टाइम लगाया होगा, उसने ऑन दी अदर हैंड उसने जो है पढ़ाई लिखाई में टाइम लगाया होगा, अपना टाइम स्टडीज को दिया होगा, है ना। अब आप लोगों की कुछ बच्चों के मन में आ जाता है ना कि मुझे भी इसके जैसे मार्क्स चाहिए, मुझे तो इससे ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो, ठीक है। जो टाइम आप अपनी गेम्स को दे रहे थे, जो टाइम आप अपनी अदर एक्टिविटीज को दे रहे थे, उसे छोड़ के आप अपना टाइम अपनी स्टडीज में लगा सकते हो, है ना। तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स जो है उनसे ज्यादा आ जाएंगे। तो आपको उनको छोटा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर हार्ड वर्क ज्यादा करने की नीड है। अंडरस्टूड? तो हमें इस स्टोरी से ये 2 मॉरल्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के 2 मॉरल्स, ठीक है। तो अभी हमने कुछ न्यू वर्ड्स को स्टोरी के अंदर डिस्कस किया था, तो अब हम न्यू वर्ड्स को फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। सो लेट्स रिकैपिचुलेट दीज न्यू वर्ड्स। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश देना। जैसे कि किंग ने आदेश दिया था, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स को दिया था ना आदेश, जो भी उसके कोर्टियर्स थे उनसे बोला था इस लाइन को शॉर्ट करो, मेक इट शॉर्टर। डू यू रिमेंबर दैट? ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑर्डर, मतलब आदेश देना। रब, रब का मतलब क्या होता है, वैसे घिसना होता है किसी भी चीज को, लेकिन स्टोरी के अंदर रब का मतलब है मिटाना, ठीक है। किंग ने बोला था ना मेक इट शॉर्टर विदाउट रबिंग एंड टचिंग दिस लाइन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रब करना मतलब मिटाना। पजल, पजल का मतलब होता है किसी भी चीज में उलझना, उलझन, उसको बोलते हैं हम पजल। एंड नेक्स्ट है इरेज। इरेज का मतलब भी होता है किसी भी चीज को मिटाना, ठीक है, मिटाना, पढ़ते हो ना इरेज। कोर्ट, कोर्ट क्या होता है, कोर्ट जैसे कि दरबार, ठीक है, जैसे किंग का जो था ना कोर्ट था, मतलब दरबार था। अंडरस्टूड? सो
That was our story and the new words. I hope you have understood. Let's continue the chapter with exercise questions. So this is our exercise part. In this exercise part, we have first section. This is reading is fun. In the reading is fun, we have few question answers. Let's discuss about them. तो अभी मैंने आपको स्टोरी समझाई है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है आई होप. तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इजी लगने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन है, What did अकबर ऑर्डर वन डे? ठीक है, तो एक अकबर ने क्या ऑर्डर दिया था एक दिन? क्या ऑर्डर दिया था अकबर ने? तो अकबर ने ये ऑर्डर दिया था. मैंने आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. वन डे अकबर ड्रू वन लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर्स टू मेक दैट लाइन शॉर्टर विदाउट टचिंग एंड रबिंग. ठीक है, तो एक बार किंग ने क्या ऑर्डर दिया था? एक बार किंग ने फ्लोर पर एक लाइन खींची और अपने सारे मिनिस्टर्स को ये ऑर्डर किया था, इस लाइन को छोटा करके दिखाओ. ना तो तुम्हें इस लाइन को टच करना है, ना ही तुम्हें इसे मिटाना है, मतलब रब करना है. तो इसको छोटा करके दिखाओ. ये ऑर्डर था किंग का. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू? ठीक है, तो हर मिनिस्टर ने क्या किया था? क्या किया था हर मिनिस्टर ने? जो सारे मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो जिन्होंने ये बात सुनी थी, जिनको ऑर्डर मिला था? ईच मिनिस्टर. तो आंसर यहां पर है, ईच मिनिस्टर केप्ट थिंकिंग बट कुड नॉट सक्सीड. हर मिनिस्टर जो है वो सोचता रहा, सोचते ही रह गए, लेकिन उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया. ठीक है, किसी को भी सक्सेसफुल सोल्यूशन नहीं मिला था, सब लोग सोचते रह गए थे, सारे मिनिस्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर? तो बीरबल जो है उन्होंने लाइन को कैसे शॉर्ट बनाया, कैसे छोटा कराया था उन्होंने लाइन को? हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, उन्होंने लाइन के नीचे एक बड़ी सी लाइन खींच दी थी, तो वो जो फर्स्ट लाइन थी वो अपने आप ही शॉर्ट हो गई थी. तो आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आंसर को इस तरीके से लिखेंगे, बीरबल ड्रू अ सेकंड लाइन, बीरबल ड्रू अ सेकंड लाइन अ बिट लॉन्गर अंडर द लाइन. बाय डूइंग दैट द फर्स्ट लाइन बिकेम शॉर्टर. ठीक है, तो बीरबल ने क्या किया था? मैंने अभी आपको बताया, बीरबल ने जो है उस फर्स्ट लाइन के नीचे उससे बड़ी लाइन खींच दी थी. ठीक है, उस फर्स्ट लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींची थी, तो वो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट लाइन थी वो अपने आप से शॉर्ट हो गई थी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर था. वी हैव नेक्स्ट सेक्शन हियर, से अलाउड. तो इसके अंदर क्या क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं. विच लेटर्स कैन नॉट बी हर्ड व्हेन वी से दीज वर्ड्स. ठीक है, तो वी हैव फ्यू वर्ड्स जिनके जो लेटर्स होते हैं उनके साउंड जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, है ना. तो हमारे पास ऐसे कुछ वर्ड्स यहाँ पर हैं जिनके जो लेटर्स हैं, कुछ लेटर्स वो साइलेंट हैं. तो एक बार देखते हैं कि कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट हैं. हमारा जो फर्स्ट वर्ड है शॉर्ट. ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और उसके सामने है शॉर्टर. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ये जो शॉर्ट है इससे भी कुछ चीज है वो और शॉर्ट है ना, इससे छोटा, शॉर्ट से भी छोटा, उसे बोलेंगे हम शॉर्टर. तो इसके अंदर जो वर्ड है वो इसके अंदर जो लेटर है वो क्या साइलेंट, कौन सा लेटर साइलेंट होगा इसके अंदर? इसके अंदर लेटर होगा साइलेंट आर. अगर आप शॉर्ट को प्रोनाउंस करते हो तो वो कैसे निकलेगा? शॉर्ट. ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्पेलिंग हमें लग रहा है? साउंड से हमें क्या पता चल रहा है क्या स्पेलिंग होगी? साउंड से हमें ये लग रहा है इसकी स्पेलिंग होगी SHOT, शॉर्ट. इसमें आर जो है हम लोग नहीं इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो साइलेंट है, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है? उसकी स्पेलिंग ये बिल्कुल भी नहीं होती है, उसकी स्पेलिंग होती है SHORT, शॉर्ट. ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ऑन द अदर हैंड शॉर्टर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो शॉर्ट से भी छोटी है, उसे बोलेंगे शॉर्टर. अंडरस्टूड. हमारा सेकेंड वर्ड क्या है? इसके अंदर भी शॉर्टर के अंदर भी आर साइलेंट है. ठीक है, तो हमारा सेकेंड वर्ड क्या है? सेकेंड है हमारा ब्राइट. ब्राइट, और उसके सामने है ब्राइटर. ठीक है, तो ब्राइट का मतलब क्या होता है? ब्राइट का मतलब होता है कोई भी चीज चमकीली, कोई भी चीज बहुत ज्यादा चमकती हो, उसे कहते हैं ना ब्राइट. ठीक है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कोई चीज चमक रही है, इससे भी ज्यादा कोई चीज काम कर रही है, चमक रही है, तो उसे बोलेंगे ब्राइटर. ठीक है, सो इन दिस सेंटेंस, इन दिस वर्ड हमने क्या देखा? कौन कौन से लेटर यहाँ पर साइलेंट है? इस वर्ड के अंदर 2 लेटर्स यहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं, G और H.
ठीक है, ब्राइट के अंदर जी और एच की तो साउंड नहीं आ रही है ना, तो जी और एच इसके अंदर साइलेंट हो जाएंगे और इसके अंदर भी जी और एच ही साइलेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड डार्क। डार्क, अब डार्क के अंदर हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं डार्क को? डार्क। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आर साइलेंट हो जाता है। डार्क का मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब होता है अंधेरा। ऑलराइट, डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा, कहीं पर कुछ अंधेरा है। और डार्कर का मतलब क्या होगा? डार्कर का मतलब अंधेरे से ज्यादा, मतलब इस डार्क से भी ज्यादा अंधेरा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या साइलेंट लेटर है? इसके अंदर एक साइलेंट लेटर है आर। जब आप डार्क को प्रोनाउंस करोगे तो आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? डार्क। तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है ना कि आर जैसा कोई लेटर है ही नहीं इसके अंदर, बट इसकी स्पेलिंग क्या होगी? DARK, डार्क। ठीक है, सो यहां पर भी आर साइलेंट होगा। नेक्स्ट है लाइट। तो लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हल्का, है ना, लाइट का मतलब हल्का होता है। तो इसके अंदर इसकी स्पेलिंग क्या होती है? LIGHT, LIGHT। और लाइटर जो इसके सामने है उसका मतलब क्या होगा? कोई लाइट से भी ज्यादा हल्का, है ना, लाइट से भी ज्यादा हल्का, कोई इससे भी ज्यादा लाइट से भी हल्का होगा, वो हो जाएगा लाइटर। तो इसके अंदर कौन कौन से लेटर साइलेंट है? इसके अंदर G और H साइलेंट होगा, और इसके सामने लाइटर है उसके अंदर भी G एंड H साइलेंट होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा बिग, BIG, बिग। ठीक है, बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो वो उसकी स्पेलिंग की तरह ही दिखेगा, BIG, बिग। तो इसके अंदर कोई भी लेटर साइलेंट नहीं है। ठीक है, और इसके सामने है बिगर, BIGGER, बिगर, जिसका मतलब है बिग से भी बड़ा। जो ये वाला बिग है इससे भी बड़ा। कंपेयर जब हम करते हैं, है ना, कोई ये चीज है इससे भी बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी नहीं, ये चीज है इससे बड़ी, तो वो होगा बिगर। ठीक है, तो इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज, तेजी। ठीक है, तो उसके सामने क्या है? फास्टर, मतलब उससे भी ज्यादा तेज, है ना, तो इसके अंदर भी कोई साइलेंट वर्ड नहीं है। तो 5 और 6 जो वर्ड्स हैं हमारे पास, उनमें कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है। सिर्फ यहां तक हमने जो साइलेंट वर्ड थे हमने इनको देख लिया। ओके, अंडरस्टूड? नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी हैव टीम टाइम। तो टीम टाइम के अंदर क्या क्वेश्चन है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस विद योर पार्टनर एंड ड्रॉ पिक्चर्स टू शो द फॉलोइंग। तो पहले आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है ये क्वेश्चन, देन उसके बाद आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो आपको नीचे दे रखी हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर्स को ड्रॉ करना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको होमवर्क में आप पिक्चर्स ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप अपनी अपनी नोटबुक्स में ये पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो और इस बुक में भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट। तो लेफ्ट साइड की जो बॉल है वो बड़ी है। किससे बड़ी है? वो राइट साइड की बॉल से बड़ी है। सो दिस बॉल इज बिगर देन दिस बॉल। ऑलराइट, ठीक है, तो मेरी राइट साइड की बॉल से मेरी लेफ्ट वाली साइड की बॉल बड़ी है, इसलिए यहां पर बिगर का यूज किया है ना। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि कोई भी चीज जब किसी चीज से ज्यादा होती है, जैसे कोई भी चीज किसी भी चीज से ज्यादा बड़ी है, बिग, बड़े के लिए बिग यूज करेंगे, लेकिन बिग से भी अगर कोई भी चीज ज्यादा बड़ी है तो उसके लिए हम बिगर यूज करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हियर कि लेफ्ट साइड की जो बॉल है वो बिगर है। किससे बिगर है? राइट साइड की बॉल से। अंडरस्टूड? ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीता इज शॉर्टर देन राधा। ठीक है, यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, तो रीता है, एक रीता है एक राधा है। तो रीता जो है वो राधा से शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा, और शॉर्टर का मतलब क्या होता है? इससे भी छोटा। ठीक है, तो रीता जो है
रीता इज शॉर्टर देन राधा। रीता इज शॉर्टर देन राधा। ठीक है, कौन शॉर्टर है, कौन किससे भी ज्यादा छोटी है, राधा से छोटी है रीता। ऑल राइट, तो आपको यहां पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है रघुस बास्केट इज हेवियर देन रतन्स। तो रघु की जो बास्केट है वो रतन से ज्यादा हेवियर है। ठीक है, तो किसकी बास्केट ज्यादा हैवी हुई, रवि की बास्केट ज्यादा हेवियर हुई ना। ठीक है, तो हैवी, हैवी का मतलब क्या होता है, हैवी का मतलब होता है भारी। ठीक है, लेकिन अगर कोई इससे भी ज्यादा भारी चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेवियर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेवियर बोलेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रजत इज टॉलर देन राज। ओके, तो यहां पर हमारे पास 2 बॉयज है, एक रजत है एक राज है। तो जो रजत है वो राज से टॉल है, सो रजत इज टॉलर देन राज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ड्राइंग्स बनानी है। यहाँ पर आपको रजत बनाना है जो कि आपको एक टॉल लड़का बनाना है जो कि रजत है, वहीं आपको उससे छोटा लड़का बनाना है, उससे कम टॉल बनाना है जो कि राज है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड दैट इज योर होमवर्क। आपको ये होमवर्क के अंदर सारी ड्राइंग्स को बनाना है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी हैव अ पिक्चर स्टोरी। ठीक है, तो इसके अंदर हम आज पिक्चर स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टोरी? एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है एंड बहुत ज्यादा सिंपल स्टोरी है। क्या नाम है इस स्टोरी का? स्टोरी का नेम है पिक्चर स्टोरी का द माउस एंड द पेंसिल। ठीक है, माउस कौन होता है? माउस होता है चूहा, एंड पेंसिल, पेंसिल होती है ना आपकी पेंसिल, लिखने वाली पेंसिल। ठीक है, तो माउस एंड पेंसिल के बारे में है ये स्टोरी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। One day a little mouse was looking for something to eat. He found a pencil. ठीक है, तो एक बार की बात है, एक माउस होता है, एक चूहा होता है, वो कुछ देख रहा होता है, वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे क्या मिलता है? उसको एक पेंसिल मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है उसको? एक पेंसिल मिलती है। चूहे लोग होते हैं ना, किसी भी चीज को खा लेते हैं, किसी भी चीज को कुतर के चले जाते हैं, तो उसको क्या होता है? एक पेंसिल मिलती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बाइट यू सेड द माउस एंड ही बिट इट हार्ड। अब माउस जो होता है वो पेंसिल से बोलता है कि अब मैं तुम्हें बाइट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं तुम्हें काटने के लिए जा रहा हूं। तो उसके बाद वो उसको बहुत जोर से बाइट करता है। किसको? पेंसिल को, है ना। चूहे लोग जो होते हैं उनके जो टीथ होते हैं कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना उनके टीथ, तो उसी हार्ड टीथ से पेंसिल को भी वो बाइट कर रहा होता है, बहुत जोर से, बहुत हार्डली। नेक्स्ट है You are hurting me, said the pencil. Let me draw you one last picture and then you can do what you like. ठीक है, अब पेंसिल कहती है अरे तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एक पिक्चर बना लेती हूँ तब तक, फिर उसके बाद तुम्हें जो मन करे तुम करना। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे तुम उसके बाद करना, मैं एक वन लास्ट पिक्चर बना दूं। अब पेंसिल किस काम आती है? पेंसिल तो लिखने के काम आती है और ड्राइंग्स के काम आती है। ठीक है, तो पेंसिल उससे कहती है चलो मैं वन लास्ट पिक्चर बना देती हूँ, फिर उसके बाद जो तुम्हारा मन हो वो करना। फिर क्या होता है? वेरी वेल सेड द माउस। माउस कहता है चलो वेरी वेल बनाओ पिक्चर। ठीक है, द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल। इज दैट अ चीज? आस्क्ड द माउस। अब पेंसिल क्या करती है? एक बड़ा सा सर्कल बना देती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पेंसिल है, ये बड़ा सा सर्कल बना रही है, यहाँ पर माउस है। ठीक है, माउस पूछता है ये क्या बनाया तुमने? क्या ये चीज है? चीज क्या होता है? चीज होता है ना जो माउस खाते हैं, माउस खाते हैं, या इस तरीके का होता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हो ये चीज का स्लाइस है। ठीक है, तो माउस उससे पूछता है कि ये तुमने क्या बनाया, क्या ये चीज है, ये सर्कल जो है? नेक्स्ट क्या होता है? वी विल कॉल इट चीज सेड द पेंसिल एंड इट ड्रू 3 लिटिल सर्कल इनसाइड द बिग वन। तो पेंसिल कहती है कि हाँ हम इसको चीज बोलेंगे। फिर पेंसिल क्या करती है? उस सर्कल के अंदर वो 3 लिटिल सर्कल बनाती है, 3 छोटे सर्कल और बनाती है। ठीक है, उस बड़े सर्कल के अंदर वो 3 छोटे सर्कल और बनाती है। ठीक है, ये रहा, बना दिया उसने 3 छोटे सर्कल। नेक्स्ट क्या होता है? दैट्स एन एप्पल स्क्वीड द माउस लेट्स कॉल इट एन एप्पल सेड द पेंसिल। ठीक है, एंड इट बिगिन
ड्रॉइंग सम फनी कर्व्ड थिंग्स नियर द सेकंड सर्कल। ऑलराइट, तो वो 3 सर्कल्स उसने बना दिए। अब माउस जो है वो चिल्लाकर बोलता है, चीख कर बोलता है, अरे ये तो एप्पल है, ठीक है, दैट्स एन एप्पल, ये तो एक एप्पल है। फिर उसके बाद लेट्स कॉल इट एप्पल। अब वो जो पेंसिल होती है वो कहती है हाँ चलो इसको हम एप्पल ही बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पेंसिल बिगिन एंड इट बिगिन ड्रॉइंग सम फनी कर्व थिंग्स नियर द सेकंड सर्कल। अब वो दूसरे सर्कल के पास जो है ना कुछ कर्व थिंग्स बनाने लग जाती है। कर्व थिंग्स कैसी होती हैं, जो स्ट्रेट नहीं होती, जो घूमी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो कुछ कर्व चीजें बनाने लग जाती है सेकंड सर्कल के पास, जैसे कि यहाँ पर उसने कुछ और भी बना दिया, ठीक है। तो वो ऐसे करते करते देखते हैं वो क्या बनाएगी एट द एंड। फिर उसके बाद व्हाई दोज आर ककम्बर्स सेड द माउस लिकिंग हिज लिप्स। अब उसके बाद उसने इस तरीके का कुछ बना दिया, यहाँ पर एक सर्कल, फिर उसके बाद ये सर्कल, कुछ इस तरीके से बनाया पेंसिल ने। एक बड़ा सा सर्कल था, जैसे पहले एक बड़ा सर्कल बनाया उसके अंदर, इसके अंदर फिर एक छोटे छोटे से 3 सर्कल्स और बना दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया उसने, फिर एक और सर्कल उसने बना दिया, ठीक है। अब माउस उससे पूछता है कि तुमने ये 2 ककम्बर्स क्यों बनाए। ककम्बर्स मतलब खीरे होते हैं, तो तुमने ये 2 ककम्बर्स क्यों बनाए। और वो लिख करते हुए पूछता है अपने लिप से, ठीक है, उसी पिक्चर को, आई विश यूड हरी, आई सिंपली कांट वेट टू गेट माई टीथ इनटू देम, ठीक है। वो सोचता है कि शायद ना तुम जल्दी में हो और मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे जो है दांत अपना उसके अंदर मारना है, ठीक है, उनके अंदर मुझे अपना दांत जो है मैं अभी वेट नहीं कर सकता, मुझे बस जल्दी से खाना है। फिर उसके बाद क्या कहती है, द पेंसिल ड्रू 2 लिटिल ट्राइंगल्स ऑन द टॉप ऑफ द सर्कल। ओह स्क्विड द माउस, now you have made it like a cat, don't go on। अब पेंसिल क्या करती है, अब इसने बनाया था ना, अब इस सर्कल के ऊपर वो 2 ट्राइंगल्स और बना देती है, ठीक है। और चूहा जो है पहचान जाता है, वो कहता है अरे आगे मत जाना, अब तो तुम कैट बनाने जा रही हो, ठीक है। क्या बोलता है वो कि अरे तुम तो अब कैट बनाने जा रही हो, तुम आगे मत जाना। चूहे लोग जो होते हैं वो कैट से बड़ा डरते हैं। क्यों डरते हैं वो लोग कैट से, कैट उनको खा जाती है। जहां पर भी कैट होती है वहां पे चूहे नहीं मिलेंगे आपको, क्या तो वो भाग जाते हैं या फिर कैट उनको खा जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो माउस है यहाँ पर वो चिल्लाकर कैट से डर रहा है। अब वो पेंसिल ने क्या बनाया, पेंसिल ने थोड़ी थोड़ी चीजें करके कैट ही बना डाली। अब क्या होगा, पेंसिल ने कैट बना दी, अब चूहा जो है उस कैट से डर के भाग जाएगा, वो पेंसिल को खा भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो पेंसिल देखो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर पेंसिल ने कैट बना दी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एज इट इज द पिक्चर स्टोरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या होता है, but the pencil went on till it had drawn long whiskers and a mouth on the top of the circle, top circle, ठीक है। लेकिन पेंसिल नहीं रुकती, पेंसिल बनाती चली जाती और कब तक बना देती है, जब तक वो उसकी सारी कैट की जो है पूरी कैट ना बना दे with its whiskers, ठीक है, जब तक वो whiskers से पूरी कैट ना बना दे। अब whiskers क्या होती है, जो बिल्लियां होती हैं उनकी जो ये वाली मूछें होती है ना, उनको हम कहते हैं क्या, विस्कर्स। ऐसे लाइक दिस, ऐसे जाती है, वो होती है उनकी विस्कर्स कैट्स की, ठीक है। द माउस क्राइड आउट इन टेरर, इट्स अ रियल कैट, हेल्प। अब उसके बाद पेंसिल ने क्या किया, कैट बना दी। माउस जो होता है वो बहुत डर के मारे बहुत ज्यादा टेरर में चिल्लाता है, अरे ये तो रियल कैट है, अब वो भाग जाता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि ये रियल कैट है, लेकिन ये पेंसिल ने कैट ड्रॉ की है। नेक्स्ट क्या होता है, now see if you can draw a cat that looks real enough to frighten away the mice, ठीक है। अब आप देखो, क्या आप भी कोई ऐसी कैट बना सकते हो, ऐसी कैट जो बिल्कुल रियल लगे और जो वो काफी है चूहों को भगाने के लिए, ठीक है, जो कि पेंसिल ने बनाई है। तो आप भी क्या ऐसी कोई कैट बना सकते हो। तो अगर आप बना सकते हो तो मुझे जरूर बनाकर दिखाना और कमेंट सेक्शन में उसकी फोटो आप जरूर भेजना। ऑलराइट, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन which is related to this picture story. All right, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स। तो हमें कैट को डिस्क्राइब करना है, कैट के बारे में बताना है जो कि पेंसिल ने बनाई थी, ठीक है। ये जो व्हाइट कैट है हमें इसके बारे में बताना है जो पेंसिल ने बनाई थी। तो कैसी है ये कैट, आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। सो लेट्स डू इट। द कैट इज ऑफ व्हाइट कलर, कैट जो है वो व्हाइट कलर की है। इट इज वेरी फैट, इट लुक्स वेरी एक्टिव। कैट जो है वो फैट है, मोटी है और इसकी वजह से वो एक्टिव भी दिख रही है ना, दिख रही है ना वो एक्टिव, ऐसा लग रहा है वो बाहर निकल कर आ रही है, तो वो बहुत एक्टिव भी दिख रही है। इट हैज अ क्यूट फेस विद 4 whiskers,
तो कैट का कैसा फेस है, कैट का बड़ा क्यूट सा फेस है और उसकी 4 विस्कर्स है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 विस्कर्स हैं कैट की। ऑलराइट, इट हैज 4 legs एंड अ लॉन्ग टेल। और कैट के कितने लेग्स है, कैट के 4 legs है और उसकी एक लॉन्ग टेल भी है। ओके, अंडरस्टूड? Okay, now we have done this question here. Let's continue with new slide. In this slide we have a section, let's make. In this section we have an beautiful activity. So let's do it. तो हमारी एक्टिविटी का नेम क्या है? एक्टिविटी का नेम है अ पेंसिल कैप। ठीक है, पेंसिल कैप बनाना है हमें। जैसे कि ये पेंसिल है और इसके ऊपर जो ये वाला कैप है इसको बनाना है, जैसे आपने पेंसिल को अपने कैप पहनाया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स मेक द कैप। तो कैसे बनेगा कैप, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए कैप बनाने के लिए। ठीक है, A2 by 2 स्क्वायर पीस ऑफ चार्ट पेपर। ठीक है, तो आपको चार्ट पेपर की नीड है। कौन से साइज का चार्ट पेपर चाहिए आपको, A2, ठीक है, और 2 स्क्वायर पीस ऑफ चार्ट पेपर। A2 शीट होती है ना आपकी, वो चाहिए आपको, और 2 स्क्वायर चार्ट पेपर्स आपको चाहिए। रेड होना चाहिए चार्ट पेपर, ब्लैक होना चाहिए, और स्केच पेन चाहिए आपको, स्केच पेन चाहिए, और आपको ग्लू चाहिए। ठीक है, ये मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, ये आपको लेना है मटेरियल कैप बनाने के लिए, पेंसिल कैप बनाने के लिए। ठीक है, अब वो कैसे बनाना है आगे उसको डिस्कस करते हैं, उसका मेथड क्या है। ठीक है, कलर द स्क्वायर चार्ट पेपर विद द कलर ऑफ योर चॉइस। तो स्क्वायर चार्ट पेपर जो है उसको पहले आपको कलर कर देना है। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी कलर ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है आप कोई लाइट कलर करना। ठीक है, नेक्स्ट है, होल्ड एनी वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बिटवीन योर थंब एंड पॉइंटर द फिंगर एंड रोल द चार्ट पेपर विद योर अदर हैंड इन सच अ वे दैट इट टेक्स द शेप ऑफ अ कोन। ठीक है, अब आपने चार्ट पेपर ले लिया और उसको आपने कलर भी कर दिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है, होल्ड वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का जो एक कॉर्नर होता है ना, कोई भी आप कॉर्नर ले लो स्क्वायर का, सब जगह से सेम ही होता है। स्क्वायर का जो कोई कॉर्नर है, आपको कोई भी कॉर्नर उठाना है और उसके बीच में आपको थंब रखकर उसको घुमाना है। ठीक है, जब आप उसको स्क्वायर ले लिया आपने, स्क्वायर शीट ले लिया आपने, उसके बीच में अगर आप ऐसे थंब करके जब आप होल्ड करोगे उसको इस तरीके से घुमाना है कोन की शेप में। ठीक है, ठीक है, कोन की शेप में आपको घुमाना है। जब वो कोन की शेप में घूम जाएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट भी बन जाएगा, तो वो इस तरीके से उसकी शेप बन जाएगी। अब आपने घुमा लिया, जैसे कि उसकी शेप आपने कोन भी दे दी। किससे घुमाया आपने, जो शीट ली थी ना, स्क्वायर शीट ली थी, उसको आपने पकड़ के घुमा दिया। तो ये किस तरीके से कोन की शेप में आ जाएगा, वो इस तरीके से कोन की शेप में आ जाएगा। ठीक है, थंब को बीच में रख के और ऊपर पॉइंटर आ जाएगा उसका ऑटोमेटिकली जब आप उसका कोन बनाओगे। अप्लाई ग्लू टू द आउटर एज एंड स्टिक इट। अब उसकी जो आउटर एज है ना, अब आपने कोन तो बना दिया, लेकिन वो कैसे टिकेगा जब तक आप उसमें ग्लू नहीं लगाओगे। तो उसकी जो आउटर एज है, जो उसकी आउटर शीट है जो हट रही है, उस पर आपको ग्लू से फिक्स कर देना है। ठीक है, और उसको आपको चिपका देना है, स्टिक कर देना है। तो अब आपका जो ये है पेंसिल कैप वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हो, थोड़ा सा कलर कर सकते हो, थोड़े से डिजाइन्स बना सकते हो अच्छे वाले, कुछ शेप्स बना सकते हो उसके ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। योर पेंसिल कैप इज रेडी। आपका जो पेंसिल कैप है वो अब रेडी है। पुट इट ऑन द एंड ऑफ योर पेंसिल एंड सी हाउ नाइस इट लुक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेंसिल का जो पीछे इस साइड पे लगा देना है आपको, और देखना है कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा, ये कितना ज्यादा नाइस लगेगा, है ना। तो आप इस एक्टिविटी को घर में जरूर करिएगा, बड़ी ही प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। ऑलराइट, ओके, नाउ वी हैव डन द एक्टिविटी हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ओके, सो इन दिस स्लाइड वी हैव अ सेक्शन लेट्स प्रैक्टिस। जैसे कि आपकी हर चैप्टर के बाद एक सेक्शन होता है लेट्स प्रैक्टिस का। सो लेट्स डू इट। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर फ्यू वर्ड्स दिए होते हैं, वैसे फ्यू वर्ड्स आपको दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अब एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी सेंटेंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है और कर्सिव राइटिंग में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डॉट्स मिले हुए हैं ना, आपको उन डॉट्स को जोड़ते हुए सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, एंड दैट इज योर होमवर्क। आप इसको जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने किया है नहीं किया। Now we have completed the chapter. I hope you have understood the chapter and the exercise questions. Thank you so much.